आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एक बार फिर अमेरिका को चैलेंज किया है, अमेरिका को ललकारा है और कहा है कि कातिल फरीक से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। ये आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है और ये अमेरिका को कि उनसे बातचीत अब नहीं हो सकती है, ये तो टूक लहजे में कहा है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से कि रहबरे इंकलाब इस्लामी के दफ्तर से वाबस्ता अकाउंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ नाफिज किए जाने के बाद जदीद पैगाम शाया किए गए। जिस तरह से ईरान पर पाबंदी आयद की गई है, उसके बाद ये आप देखिए कि बयान आया है। यहाँ पे आप देखिए सोशल नेटवर्क एक्स पर रहबरे मुअज़्ज़म में इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई के अकाउंट ने आपके कुछ जुमले शाया किए हैं। रहबरे मुअज़्ज़म ने उन जुमलों में फरमाया है कि हमारा मुखालिफ हर चीज में वादा खिलाफी करता है, हर चीज में झूठ बोलता है और धोखे से मौका ब मौका फौजी धमकियां भी देता है। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर इसे मौका मिले तो वो शहीद सुलेमानी जैसी हमारी शख्सियात को कत्ल कर देता है या एटमी तंसीबात पर बमबारी करता है। इस फरीक से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते और एतमाद और इत्मीनान से बैठकर मुआहिदा नहीं किया जा सकता। रहबर मुअज़्ज़म इंकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने फरमाया, ये अमरीकी फरीक इस जिद पर अड़ा हुआ है कि ईरान को पूरे यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या ये अजीम कामयाबी जो हमारे मुल्क ने काफी मुश्किलात के बाद हासिल की है तुम खत्म कर दोगे? वादे ईरान जैसी गैरतमंद कौम ऐसी बात करने वाले के मुंह पर मारेगी और बात को कबूल नहीं करेगी। तो यहाँ पे बहुत साफ साफ ईरान ने एक बार फिर ये कह दिया है, चूंकि 6 महीने के लिए फिर पाबंदी बढ़ाई गई है ईरान पे, उसके जवाब में ये बात आई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अभी 2 दिन पहले अपने खिताब में इसी तरह से धमकाया था ईरान ने अमेरिका को और कहा था कि अमेरिका को अपनी औकात में रहना चाहिए और दुनिया को भी कहा था। अभी एक और बयान अली राली जानी का आया, उन्होंने कहा कि ये सयूनी मुल्क या ये जालिम मुल्क ये किसी के हमदर्द नहीं हो सकते, कि किसी के वफादार नहीं हो सकते। और देखिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम गाजा के हवाले से मशरिक़ वस्ता की कम्युनिटी के साथ बहुत मुतासिर कुन और नतीजा खेज बातचीत कर रहे हैं। ये अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, बहुत अच्छा और उम्मीद। उन्होंने कहा कि 4 दिनों से गहरी बातचीत जारी है और कामयाब मुआहदे तक पहुंचने के लिए जब तक जरूरी होगी ये बातचीत जारी रहेगी। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते के तमाम ममालिक इसमें शामिल हैं। हमास इन बातचीत से बखूबी आगाह है और इसी तरह की आगाही इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके तमाम फरीक़ैन को भी है। उन्होंने कहा कि इतनी दहाइयों से के बाद ये मौका आया है कि जब कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि मौत और तारीकी के इस दौर को पीछे छोड़ने के लिए हर कोई पुरजोश है, यानी कोई खून खराबा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि दुनिया तारीक हो, बल्कि सब रोशनी चाहते हैं। अब उसका दिन आने वाला, इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनना एजाज की बात है। हमें यरगमालियों को वापस लाना चाहिए और एक पायदार और पुरअमन जो है माहौल को कायम करना चाहिए, ये इनका कहना है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, मैं जंग के हवाले से, कोलंबिया के सदर ने नेतन्याहू को गाजा में इजराइल के जारी कत्लेआम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर एहतजाज
की क़यादत की। अब खबर ये आ रही है कि कोलंबिया के सदर का वीज़ा जो है वो रद्द कर दिया गया है। ऐसी खबर आ रही है कि उसे रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए वीज़ा रद्द कर दिया गया। इसके अलावा एक और खबर ये आ रही है कि यहाँ पे गुस्ताव पेट्रो पर बगावत की कोशिश पर उकसाने का इल्जाम लगाया गया। ये उस वक्त सामने आया जब पेट्रो ने अमेरिकी फौजी दस्तों से कहा कि वो अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करें और ये भी कहा कि वेनेजुएला से कश्तियों में शहरियों पर हमला करने के बारे में ट्रंप के अहकामात पर अमल करने से पहले 2 बार सोचें। अब ये खबर आ रही है कि वेनेजुएला पर भी अटैक अमेरिका कर सकता है, ऐसी खबर आ रही है। और अगर ऐसा हुआ, खास तौर से मैं आपको बताऊं, जो जहाज नाकेबंदी को तोड़ने के लिए बढ़ रहा है, जो फ्लोटिला जिस रफ्तार से 50 से ज्यादा जो जहाज हैं, अगर उस पर अटैक हुआ तो एक कोहराम तो मचेगा। क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इजराइल के लिए मैं समझता हूं अच्छा नहीं होगा। कोलंबिया के सदर यहाँ पे ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अमन के लिए यकजहती के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया ताकि 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इदारे को फिलिस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी फोर्स को इख्तियार देने पर, वोट देने पर मजबूर किया जा सके, या बैनुल अक़वामी फोर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि ये जो इजराइल जुल्म ज़्यादती कर रहा है इसको रोका जाए। कि उन्होंने आज न्यूयॉर्क सिटी में दी हैक ग्रुप के प्रोग्राम में सुर्ख और सफ़ेद कैफिये पहनकर तकरीर की। यहाँ पे आप देखिए ड्रेस भी। और इसके अलावा एक और खबर जो फिलिस्तीन से महमूद अब्बास के अथॉरिटी से लीक होने वाले दस्तावेज से पता चलता है कि अल-फतह फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जिसका दावा है कि इसके पास मगरबी किनारे में असातिज़ा या डॉक्टरों को तनख्वाह देने के लिए फंड्स की कमी है, इसके बजाय इजरायली एजेंट कहे जाने वाले यासिर अबू शबाब के गैंग को $15 मिलियन की माली माउनत कर रहा है। उसने इजरायली फौज के साथ मुकम्मल हमाहंगी के साथ अपने ठगों को तरबियत देने के लिए अपने 3 अफसरों को रफा भेजा है। ऐसी ये खबर यहाँ पे महमूद अब्बास के हवाले से भी आ रही है। इसके अलावा यहाँ इतालवी आराम के लिए इटली जाने वाले इजरायली फौजियों का इस्तकबाल यहाँ पे आप देखिए कि बुलंद आवाज से कर रहे हैं। इसके अलावा जिसका मतलब है कातिल कातिल, ये यहाँ पे इस तरीके की आवाज वो फिर कहते हैं, हम अपने मुल्क में बच्चों के कातिल नहीं चाहते। इजराइल पर शर्म करो, इसराइल तुम शर्म करो और फिलिस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। इस तरह के नारे यहाँ पे आप देखिए लगाए गए। ये इतालवी जो आराम के लिए यहाँ पे ऐसी बात कही गई है। यहाँ पे आप देखिए, यानी कुल मिलाकर के इसमें मुख्तसर ये है कि किस तरह से अब ये आवाज़ इजराइल के खिलाफ गुस्सा किस तरह का है वो आप देखिए। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियों में 6 माह की तौसीह को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ पे जो ख़त्म करने की बात थी, तो ये एक और ख़बर यहाँ पे आई। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम यही है। आप देखिए किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और इजराइल ख़ास तौर से अगर देखिए तो वो किसी भी सूरत विड्रॉ करने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है जैसा कि अब लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू को दरअसल खतरा है। अब आप देखिए नाराजगी का आलम क्या है। यहाँ पे सीरिया में जो मुजाहरा हुआ है गाजा और प्रतिरोध के समर्थन में और कब्जे के अपराधों की निंदा की गई, मजम्मत की जा रही है। इसके अलावा आज यहाँ पे एट्रेस अखबार जो है, एट्रेस, उसने लिखा है कि इजरायली साइकिलिंग टीम को इटली में इमिलिया दौड़ से बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि ये हालात पैदा हो रहे हैं आप देखिए यहाँ। तो इस तरह से इसके अलावा गाजा की घेराबंदी
तोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति जो है समूह, हम 1000 मेडलाइंस टुवर्ड्स गाजा पहल के तहत फ्रीडम फ्लीट अलायंस के शुभारंभ की घोषणा करते हैं, जो गाजा की ओर जाने वाली नौकाओं यानी नावों की एक नई लहर है, जिसमें 10 नागरिक जहाज शामिल है, जो आज शनिवार को इटली के सिसिली के कैटनिया शहर में सैन जियोवानी ला पुंटा के बंदरगाह से रवाना होंगे। इस बेड़े में 20 से अधिक देशों, विभिन्न आयु और पृष्ठभूमियों के लगभग 70 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायली आक्रमण लगभग 2 वर्षों से जारी है, जिसमें बमबारी, भुखमरी और बच्चों तथा नागरिकों को जानबूझ करके कत्ल शामिल है। तो इस तरह के हालात, और अब मुझे लग रहा है कि बहुत करीब वो फ्रीडम फ्लोटिला कह लीजिए या अल समूद फ्लोटिला कह लीजिए, वो पहुंचने वाला है। अब देखना यह है कि होता क्या है। जो भी होगा हम उस पर नजर बनाए हुए आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC।